जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम भी तो मुझसे प्रश्न पूछते हो ना, मुझसे सवाल जवाब करते हो ना। तो फिर आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे कोई सपने हैं? और अगर है तो उसको पूरा करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। क्या तुम उस सपने को पूरा करने के लिए उसके लेवल का काम कर रहे हो? क्या वह काफ़ी है? क्या उस सपने को पूरा करने के लिए? बोलो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे तो उतनी मेहनत करो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। तुम उतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं? उस हिसाब से तुम्हें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। उस हिसाब से अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो सपने तुम देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम उसे पूरा नहीं करोगे। मैं तुम्हारे हर एक सपने को पूरा करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम भी मेहनत करो। तुम अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी ज़िंदगी से जो चला गया है ना, उससे सीख लो। जो चीज़ें वो तुम्हें सिखा कर गया है ना, उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी कही हुई बातों को कभी भूलना मत। उसकी बुरी चीज़ों को याद करो या ना करो, लेकिन उसकी अच्छी बातों को ज़रूर याद करो और उनकी अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करो, क्योंकि उन्होंने ना तुम्हें जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश भी की है। जब वो तुम्हारे साथ थे तो उन्होंने बहुत तरीक़ों से तुम्हें सुधारने की, तुम्हारी चीज़ों पर काम करने की, तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने ज़िंदगी के बारे में, काम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें सिखा कर गए हैं। अब तो वो चले गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम टूट जाओ या फिर बिखर जाओ। नहीं बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बिखरने दे सकता हूँ? तुम उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर तुम खुद को अकेला नहीं समझ रहे। बस तुम अपने सपनों से पीछे मत हटो। तुमने शुरुआत से वो चीज़ें करनी शुरू की थी ना, उन चीज़ों को छोड़ो मत। उन चीज़ों को करते चलो और सुनो, मुझे आज तुम्हारे भोग का इंतज़ार है। जब तुम अपने हाथों से बनाते हो ना कुछ भी, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक साधारण सी रोटी हो, या फिर खीर हो, हलवा हो, पूरी हो, खिचड़ी हो, या फिर कुछ भी साधारण सा हो, तो वो बनाओ। तो वो बनाकर जो तुम मेरी सेवा करते हो ना, अपने हाथों से मुझे खिलाते हो ना, तो सच सच पूछो, मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। अगर तुम अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाते हो, उसमें प्रेम होता है, तुम्हारी भक्ति होती है, तुम्हारी भक्ति का भाव, प्यार का भाव होता है, जो मुझे बेहद अच्छा लगता है। और सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे आसपास जो तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता है और तुम्हारा अच्छा ही चाहता है। जो चलेगे वो चलेगे, जो नया रिश्ता बनने के लिए अब तैयार है, उस रिश्ते को अपनाना, उस रिश्ते में अपना 100% देना, वही तुम्हारे लिए सही होगा। अब उसे बार बार समझाना छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बार बार उन्हें समझाते हो तो वो तुम्हारी बातों को सुनता तो ज़रूर है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही,
लेकिन फिर से वो वही का वही आ जाता है। और मेरे बच्चे, तुम अपने साईं की भक्ति में लीन हो जाया करो। अपने साईं के नाम में इतना लीन हो जाओ कि तुम्हारा साईं का नाम जहाँ भी सुने, या तुम कहो, या मन में प्रार्थना करो, या कुछ भी तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, तुम्हें आनंद मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, कौन क्या कर रहा है, किसके लिए, किसके क्या इरादे हैं, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए इन सब बातों का। अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत किया करो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचा करो। तुम मेरा नाम स्मरण किया करो, और किसी के सोच को तुम अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते। तो वो उसकी सोच है, वो उसके हिसाब से है, जो उसका ज्ञान है वो उसके हिसाब से है। ना तो तुम किसी की बुद्धि को सुधार सकते हो। अगर उनकी बुद्धि को गुमराह किया गया है तुम्हारे लिए, तो उनकी बुद्धि गुमराह हो चुकी है। तुम उसमें क्या कर सकते हो, बोलो? तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सबके कर्मों का फल सबको मिलेगा ना? ये तो तुम जानते हो ना। जो तुम कर सकते हो वो तुम अच्छा करो, अच्छा करो और सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। तुम तरफ से तुमसे जितना अच्छा हो सकता है तुम अपना अच्छा ही करो, बाकी दूसरों पर छोड़ दो। दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता जाने दो। और सुनो, तुम मुझसे हाँ या ना में जवाब चाहते थे ना? तुम मुझसे पूछ रहे थे कि बाबा इसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ और ना में चाहिए। तो सुनो मेरा जवाब, जो तुम्हारी इच्छा है ना, मैं उससे सहमत हूँ। अब खुश ना? अब खुश हो ना? हाँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारी इच्छा है, और वहाँ तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं कि मैं तुम्हारा साथ ना दूँगा। तुम अगर मन से कोई चीज़ करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, उसमें मेरी सहमति हाँ या ना में पूछने का सवाल ही नहीं उठता। क्या दूसरों के कहने पर तुम चलोगे? अगर दूसरे तुम्हारी मुस्कुराहट को पसंद नहीं करोगे तो तुम क्या मुस्कुराना छोड़ दोगे? अगर कोई तुम्हारी आवाज़ को पसंद नहीं करेगा तो क्या तुम कल को चुप हो जाओगे? कोई तुम्हारी आँखों को पसंद नहीं करेगा, क्या तुम अपनी आँखों को सदा के लिए बंद कर दोगे? नहीं ना। तो फिर तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी आँखें हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट है, ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं। तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है, तो उसे अपने हिसाब से चलो ना। जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी को भी सिद्ध नहीं करना, किसी को भी बुरा नहीं बोलना, इस बात की तुम गांठ बांध लो। तुम्हें किसी के लिए भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना। जो तुम्हारी इच्छा है ना, उसे पूरा करो। ये मेरा आदेश है। तुम इस बार अपने मन के खिलाफ नहीं जाओगे। तुम्हारा मन है तुम वो करोगे। समझ गए ना बात? इस बार तुम मेरे आगे अर्जी भी नहीं लगाओगे अपनी इच्छा को लेकर। मुझे मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं, और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। बस तुम्हारी चीज़ें पूरी हो जाएगी और मैं तुम्हारे तो साथ हमेशा रहूँगा। और मेरे बच्चे, मैं अन्य रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कुछ सच्चाई से तुम्हें वाकिफ़ कराना है। मेरे बच्चे, ये मत सोचना कि मैं क्यों आ रहा हूँ, किस रूप में आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ही तो आ रहा हूँ। बस इतना याद रखना, सही गलत के बीच में तुम्हें फ़र्क नज़र आना चाहिए, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। जिस रूप में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, उस रूप को कभी किसी के साथ बांटना नहीं, कभी मत बांटना। बस चीज़ें हैं, मैं तुम्हें कुछ समझाने आ रहा हूँ और बस समझा कर चला जाऊँगा। बस
मैं इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हें कहने आता हूँ कि बच्चे तुम चिंता मत किया करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारा साईं।